भगवान कैसे दिखते हैं? मुलाकात। एक नगर में एक महिला रहती थी जो प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करती थी और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती थी। वह हमेशा भगवान के स्वरूप के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन सोने से पहले उसने भगवान को बहुत याद किया। उस रात भगवान उसके सपने में दिखाई दिए और अगले दिन उससे मिलने का वादा किया। अगली सुबह जब वह उठी तो वह बहुत खुश थी और तुरंत भगवान के स्वागत की तैयारी करने लगी। उसने अपने घर की सफाई की और घर को उत्सव में बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं करने लगी। फिर वह भगवान के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने लगी। जब वह मिठाई बना रही थी तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। उसने वहाँ एक सेल्समैन को देखा जो कुछ पत्रिकाएं बेचने की कोशिश कर रहा था। वह काफ़ी चिढ़ गई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, कृपया आज मुझे परेशान न करें। मैं एक महत्वपूर्ण आगंतुक की प्रतीक्षा कर रही हूँ, इसलिए मेरे द्वार को साफ रखें। मेरा समय नष्ट ना करें। उसने सेल्समैन को भगा दिया और झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। महिला ने मिठाइयाँ बनाकर रसोई की सफाई की और भगवान की प्रतीक्षा में ड्राइंग रूम में बैठ गई। कुछ देर बाद फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वह भगवान को देखने की उम्मीद में फिर से दरवाजे पर पहुंची। पड़ोस की एक लड़की को देखकर वह निराश हो गई, जो हमेशा की तरह उसकी बेटी के साथ खेलने आई थी। उसने गुस्से में लड़की से कहा, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कृपया आज हमें परेशान मत करो, क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम कल वापस आकर मेरी बेटी के साथ खेल सकती हो। उसने लड़की के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना दरवाज़ा बंद कर दिया और भगवान के आने का इंतज़ार करते हुए ड्राइंग रूम में लौट आई। घंटे बीतते गए, दिन रात में बदल गए, पर भगवान का कोई नामो निशान नहीं था। वह निराश होकर सोचने लगी कि भगवान ने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। अंत में वह उनके बारे में सोचते हुए रोती हुई सो गई। भगवान फिर उसके सामने प्रकट हुए और कहा, मेरी प्रिय, मैं आज 2 बार तुम्हारे पास आया और दोनों बार तुमने मुझे भगा दिया। वह हैरान हुई और बोली, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दिन भर आपकी प्रतीक्षा की, परंतु आपका तो दूर दूर तक कोई पता ही नहीं था। आप कब आए थे? उसने कहा, पहले मैं एक सेल्समैन बनकर आया और फिर पड़ोसी के बच्चे के रूप में, लेकिन दोनों बार तुमने मुझे बिना सुने ही भगा दिया। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, क्षमा प्रभु, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। भगवान ने कहा, मैं हर चीज़ और हर किसी में मौजूद हूँ। हमें समझना चाहिए कि ईश्वर की अवधारणा हमारे मन की रचना है। अक्सर हमें धोखा दे जाता है और हम उस खेल को समझने में समर्थ नहीं हो पाते जो हमारा अहंकार खेलता है। भगवान प्रकट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन केवल तभी जब भगवान भक्त के मंतव्य की ईमानदारी से आश्वस्त हो जाते हैं। कहानी में महिला की तरह हम भी अपने आसपास के लोगों, प्राणी और निर्जीव चीज़ों के साथ सम्मान रहित और प्रेम रहित व्यवहार करके भगवान को देखने की उम्मीद करते हैं। जब तक हम अपने चारों ओर हर चेतन और जड़ वस्तु में ईश्वर को देखने की क्षमता विकसित नहीं कर लेते, यह संभव नहीं है। अनंत परम तक पहुंचना प्रत्येक मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है। अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, जो ईश्वर के साथ पूर्ण एकमेवता होना चाहिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक चैन से ना बैठे। बाबूजी, धन्यवाद।